नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और रामलीला भी चल रही है। आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ वो भी सीता माता से ही जुड़ी हुई है। क्या आप सब लोग जानते हैं कि माता सीता के भाई कौन थे? नहीं जानते? आज मैं वही कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए अब मैं वो कहानी शुरू करता हूँ। देवी सीता मिथिला जी के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। कहते हैं कि राजा जनक को माता सीता एक खेत से मिली थी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां माता सीता की बहनें थीं। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी यानी कि सीता माता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। विवाह के समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र जी उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहाँ समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जनक जी का कोई पुत्र तो था ही नहीं। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गईं। तभी अकस्मात एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं हूं इनका भाई। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम जी का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित थे। क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र हैं, इसी नाते वह सीता माता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वह इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने के लिए आता हुआ देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र एवं परिवार का कुछ अता पता ना हो, उसे वे कैसे अपने पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल और गोत्र पूछा। राजा जनक के आपत्ति किए जाने के बाद मंगल देव ने कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के लिए सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र जी से पूछ सकते हैं। ये सुनकर राजा जनक जी ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इसी प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव जी ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाईं। हालांकि इस घटना का उल्लेख रामायण में बहुत ही कम मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम, जय सीता मैया की। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने बच्चों को रामलीला देखने के लिए ज़रूर लेकर जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सीता माता भी ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।